तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ तुम्हारी नो फैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी और तुम प्रोग्रेस देख रहे होगे। तो डिफरेंट स्टेजेस आए लाइफ में। नो फैप के पहले एक ऐसा फेज़ था जिसमें लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब यहाँ से सुधरने का कोई स्कोप नहीं है। अब लाइफ मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा लाइफ में यार। अच्छा मतलब होता नहीं कि आप एक बार आप वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हो। और वहाँ से फिर मैं मेरे केस में बताता हूँ, मुझे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को मिला कि चलो नो फैप करते हैं। मुश्किल बहुत लगा, प्रोग्रेस बहुत दिखी, इससे बहुत लाइफ चेंज हो गई। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी बढ़िया हो गई। अब तो तुम बिल्कुल जीती रहे हो। तुम देखो ना, जितने भी लोग हैं जिनको तुम आइडल मानते हो, जिनको तुम अपने गुरु मानते हो, किसी की लाइफ ना इजी नहीं होती यार। वो इजी होना इट मीन्स आप कुछ भी चैलेंजिंग नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है। जिसकी लाइफ इजी है वो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। तो नो फैप के टर्म्स में मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अभी देखो, मैंने मेरी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताया, मैं कितना बड़ा लूज़र था। शायद आज भी होऊंगा, पता नहीं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती थी और मैं उसको कर नहीं पाता था। और समटाइम्स ऐसा लगता था कि यार बाकी लोग भी तो यही काम कर रहे हैं। जो मेरे बगल में, मेरे दाहिने, मेरे बाएं साइड में जो बंदे बैठे हुए हैं, वो भी तो उतना ही प्रेशर कर लेके काम कर रहे हैं। फिर वो क्यों कर रहे हैं और मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा? और नहीं हो पा रहा, इट डज़ नॉट मीन कि मुझे काम समझ में नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि कर तो मैं सब रहा हूँ, लेकिन फिर बिना मतलब का ये टेंशन क्यों रहता है मेरे सिर पे? मैं उसको हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा? और क्या होता है ना, धीरे धीरे तुम देखते हो ना, तुम वहीं रह जाते हो और तुम्हारे आसपास के लोग ग्रो कर रहे हैं, कोई गाड़ी ले। जैसे मेरे केस में देखो, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ अपने को बेटर बनाने के लिए। अब मैं देखता हूँ कि अरे यार ये बंदा था, ये तो इसने गाड़ी ले लिया, अरे ये बंदा इसने तो घर ले लिया, किसी ने कुछ किया, कुछ सब लोग अपनी लाइफ में ना प्रोग्रेस कर रहे हैं और मुझे लगता है मैं वहीं पे हूँ। अब गाइज एक बात सोचो, अगर मैं नो फैप में नहीं होता या तुम नो फैप में नहीं होते और इसी माइंडसेट में होते, दुनिया तो रुक नहीं रही है ना, दुनिया तो बढ़ रही है आगे, उसका प्रोग्रेस तो चालू है। तुम्हारे दिमाग में उस समय कितना और फ्रस्ट्रेशन होता है। देखो, ह्यूमन नेचर ना कहीं compete करता ही है। ठीक है, काम करने के टाइम पे तुमसे काम नहीं हो पाया, लेकिन रिजल्ट्स के टाइम में लगता है कि यार मुझे भी मिलना चाहिए जो बाकियों को मिले। तो गाइस देखो, नो फैप करने से जो एनर्जी आती है ना, वो सबसे पहली चीज़ ये करती है ना कि तुम्हारे अंदर के ना डाउट को मारती है। जो तुम्हारे अंदर जो डाउट रहते हैं ना कि तुम कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, वो चीज़ ना जड़ से ख़त्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कर लोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि डाउट ख़त्म हो जाता है कि ना तुम एक बार तो ट्राई करने के लिए उतर ही जाओगे कि जो होगा ना देखेंगे। और सेकंड चीज़ ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि पहले की लाइफ में एक बहुत की इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मिसिंग थी, वो है हैप्पीनेस। अगर तुम खुश नहीं हो ना, अंदर से बोल रहा हूँ मैं, बाहर की दिखावटी नहीं, तो ना तुम ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। हैप्पी पीपल आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल। उदास आदमी 2 दिन के लिए प्रोडक्टिव हो सकता है, 4 दिन के लिए प्रोडक्टिव हो सकता है, जैसे हम भी थे, मैं भी था। आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ उस प्रोजेक्ट में। अब मुझे अप्रिशिएशन के सर्टिफिकेट्स भी मिले। ऐसा नहीं था कि मैं ख़राब था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। और तुम खुश नहीं हो तो तुम उस काम को करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, पागल हो जाओगे। ठीक है, अगर तुमको एक्चुअली किसी काम में सक्सेस करना है, तुमको यू शुड फील हैप्पी। तुम्हारे अंदर से ना उसके लिए खुशियाँ होनी चाहिए करने के लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये नो फैप करने से यही आया कि एनर्जी का ग्राउंड बन गया।
एनर्जी का ग्राउंड बना। उसके बाद डाउट्स ख़त्म होने शुरू हो गए। डाउट्स ख़त्म शुरू होने हो गए तो फिर क्या आया? कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस से डिसिप्लिन भी आ गया, डिसिप्लिन चलता गया और तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ जो होती है ना, इनसिक्योरिटीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया जीत लोगे, तुमने बहुत साल अपने बर्बाद किए हुए, तुमको ट्रैक पे आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हारे पास हैप्पीनेस है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, तुम्हारे पास एनर्जी है। क्या नहीं कर सकते तुम, क्या ट्राई नहीं कर सकते तुम करने के लिए। आज मैं ये सोच के बैठूं कि यार वो बंदा जिसका इंटरव्यू मैंने लिया था, फ्रेशर आया था, आज उसने 4 व्हीलर ले ली। अरे यार वो बंदे ने, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, मेरे से साल भर सीनियर या 2 साल सीनियर था, उस बंदे ने ना अपना घर ले लिया। अच्छा 3 BHK लिया है, बहुत पॉश सोसाइटी में, लिविंग ए वेरी हाई फाई लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स कि ना मैं ना अपने अंदर खुद अनहैप्पीनेस का एक सीड डालना चाहता हूँ। वो पेड़ बन जाएगा कल को और वही फिर डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। भाई वो बंदे ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मुझे हायर करके, मेरा इंटरव्यू लेके मुझे सीखने की। उसके लिए मैं लाइफ में थैंकफुल रहूँगा हमेशा। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे सीखने के लिए। जो मेरा जूनियर था, आई एम वेरी प्राउड कि मैंने उसको मौका दिया था कि वो आज 4 व्हीलर लेके घूम रहा है, अपनी लाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को एक अच्छी ज़िंदगी दे रहा है। सिंपल सी बात है। बट अगर वो काम से मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है तो मैं उसके रिजल्ट्स को अपने सिचुएशन से कंपेयर क्यों करूँ? और मैंने तुमको बोला है ना, अगर तुम खुश नहीं हो तो गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। क्यों लोग इतने डिप्रेस हैं आज, क्यों इतने लोग दवाइयाँ खा के जी रहे हैं? तो गाइस देखो, नो फैप के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में जितना बोलेंगे ना उतना कम है, और बहुत एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुन के अच्छा लगे बुरा लगे उससे नहीं होगा। यू हैव टू डू इट। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बेनिफिट्स है ना, इसके बेनिफिट्स को जब तुम एक्सपीरियंस करोगे ना, तुमको समझेगा कि क्या चीज़ थी जो तुम मिस आउट कर रहे थे अपनी लाइफ से वो इतने टाइम तक। जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ से नो फैप हटा दो और मैं उसी ट्रैक पे चल रहा होता जिस ट्रैक पे मैं था। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो भाई मैं डर सा जाता हूँ कि इतनी सिंपल सी चीज़ थी जो यही थी, जो पता नहीं थी, और सेव करके गई है लाइफ को ना, बहुत बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रख रही है ये चीज़, और तुम्हारी लाइफ को भी करेगी। कुछ बहुत मैजिकल नहीं है ये, तुमको ना एकदम तुम्हारे ना रूट से तुमको ना सही करना शुरू करती है। होता नहीं कि जैसे लोग कहते हैं कि बीमारियों को जड़ से ठीक करना है, ये तुमको जड़ से ठीक करती है। टाइम ले सकती है, लेकिन इट सिंपली डज नॉट हील यू। ये तुमको मतलब ये तुमको ना फिज़िकली मेंटली बिल्कुल जड़ से ठीक करती है, जड़ से। क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना जो हमारे सोचने के तरीक़ों से होती है, बहुत सी ऐसी रुकावटें होती हैं जो हमारे फिज़िकल कैलिबर ना होने से होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी ना होने से होती है। तो ये तीनों एस्पेक्ट में जड़ से तुमको स्टेबल करने का काम करती है ये नो फैप। और जो एक्सपीरियंस करता है वो बताता है, जिसकी किस्मत और जिसकी मतलब वैसी होती है लिखी हुई, वो उसको एक्सपीरियंस करता है। कहानियाँ सुन के कुछ नहीं होता यार, ग्राउंड पे आके तुम देखोगे तीनों स्टेजेस में तुम कैसे जड़ से ठीक हो रहे हो। प्रॉब्लम्स बाहर नहीं है, चैलेंजेस बाहर नहीं है, चैलेंजेस अंदर है, प्रॉब्लम्स अंदर है। तुम्हारे सोचने के तरीके में है, तुम्हारे फिज़िकल, मैंने बोला ना कैलिबर में है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, मेरे राइट साइड मेरे लेफ़्ट साइड में भी तो लोग बैठे थे, वो भी तो वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। हाउ कम दे सक्सीडेड एंड हाउ कम मेरे लिए वो चीज़ पहाड़ लगती। सो गाइस,
सो गाइस अपना ख्याल रखो, कोविड अभी गया नहीं है तो ध्यान रखो अपनी फैमिली का भी, खुद का भी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।